हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 5वां वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हम लोग कर लिए थे यहाँ तक। विजयनगर किस नदी के तट पे है? तो तुंगभद्रा। नेक्स्ट है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी तुंगभद्रा नदी के तट पे थी। बहमनी राजाओं की राजधानी तुंगभद्रा नदी के तट पे थी। बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज की स्थापना हुई थी। तो लिख लेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। उसी समय बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। और एक चीज़ और याद रखें कि इसी समय एक रूसी यात्री था जिसका नाम था निकितन। वो बहमनी साम्राज्य की यात्रा पे आया था। तो 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज की यात्रा पर आया था। बहमनी राज की यात्रा पे आया था। और बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। ये होगा हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लिख लेंगे। तो तड़ित विद्युत विसर्जन, तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। मेनली तड़ित होता है क्या? जो बादल गर्जन के दौरान हम लोग गाँव में बोलते हैं ना, बादल गिर गया, वही मेनली बादलों में भी ऊर्जा होती है। उसमें भी सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, उसका खोज किया गया था। मेनली वायुमंडल में विद्युत आवेश का जो डिस्चार्ज हो जाता है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो जाता है, उसी को बोलते हैं विद्युत विसर्जन। तो लिख लेंगे वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे पर स्थानांतरण। एक वस्तु से दूसरे पर स्थानांतरण, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज। तड़ित का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। और एक सवाल और याद है कि तड़ित किसका बना होता है? तो याद रखेंगे, तड़ित तांबा धातु का बना होता है। जो घरों में छतों के ऊपर हम लोग लगाते हैं, तांबा धातु का बना होता है। नेक्स्ट है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज नामक रोग ये विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। विषाणु द्वारा होता है। मेनली जो है रेबीज नामक बीमारी ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से हो जाता है। तो लिख लेंगे रेबीज नामक रोग कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काट लेने से उनके लार के द्वारा जो स्रावित होता है ना, वो मनुष्य के खून में मिल जाता है, जिसकी वजह से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। रेबीज नामक टीके का पहली बार खोज लुई पास्चर ने किया था। रेबीज नामक वैक्सीन का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। विषाणु से और कुछ देख लेंगे, कुछ विषाणु से द्वारा होने वाले रोग। विषाणु जनित रोग
जैसे एड्स होता है विषाणु के द्वारा। और याद रखेंगे डेंगू ज्वर, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। डेंगू ज्वर, चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, आँखों में होता है ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, इसके पीलिया भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस, इसी को पीलिया भी बोलते हैं। ये सब रोग जो है ETC, ये सब विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थे कि 120 को हम लोग सिस्टोलिक और 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः क्या होता है। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं उसी को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र याद रखेंगे, CxH2OY ये होता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, उसको भी याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट ये जनरली 3 प्रकार के जो हम लोग देखते हैं, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है, कौन ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो मोनोसेकेराइड में आप लोग याद रखेंगे ग्लूकोज, राइबोस, ये सब मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। उसी में सुक्रोज, डाइसेकेराइड भी इसको बोलते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये ओलिगोसेकेराइड का उदाहरण है। वहीं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। एग्जाम्पल में जो हम लोग आहार लेते हैं उसमें आलू में, गेहूं में, राजमा में, ये सब आदि में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। भारत को राज्यों का संघ कहा गया। मेनली अनुच्छेद पे हम एक वीडियो लेके आएंगे। कुछ अनुच्छेद याद रखेंगे, जैसे अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन याद रखेंगे। अनुच्छेद 123 भी पूछा जाता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213, इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक और है अनुच्छेद 143 याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का शक्ति अनुच्छेद 143 है। बाकी हम अनुच्छेद पे एक वीडियो लेके आएंगे आपको पूरा डिटेल। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो याद रखेंगे विक्टोरिया जलप्रपात ज़ैम्बेज़ी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात ज़ैम्बेज़ी नदी पे है, जो कि अफ्रीका में है। विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी के नाम पे रखा गया। वहाँ पे एक व्यक्ति है डेविड लिविंगस्टोन, याद रखेंगे 1870 में डेविड लिविंगस्टोन ने इस जलप्रपात का नाम ब्रिटेन की महारानी के नाम पे रखा। ब्रिटेन की
महारानी के नाम पर रखा था। विक्टोरिया जलप्रपात का नाम डेविड लिविंगस्टोन ने ब्रिटेन की महारानी के नाम पे रखा था। और विक्टोरिया जलप्रपात है कहाँ पे? अफ्रीका में। किस नदी पे है? ज़ैम्बेज़ी नदी पे है। नेक्स्ट, हीरे का चमक का कारण क्या है? याद रखिए, हीरे का चमक का कारण, तो याद रखिए प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हीरा जो है चमकता है। हीरे का अपवर्तनांक याद रखेंगे, पूछा जाता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा में जो कार्बन के 4 परमाणु जो होते हैं वो सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसीलिए हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। तो लिख लेंगे, हीरे में कार्बन के 4 परमाणु सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। हीरा जो है हीरा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। हीरा याद रखेंगे एक प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कुलीनन है, जो 3106 कैरेट का है। याद रखिएगा। और हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो कि शुद्ध रूप भी है। और काला हीरा का उपयोग हम लोग कांच काटने में याद ही करते हैं। काला हीरा का प्रयोग कांच को काटने में, दूसरे हीरे को काटने में, चट्टानों में छिद्र करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे का तो डिटेल करेंगे। और क्या है? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो याद रखेंगे, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। तो याद रखेंगे, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। लिख लेंगे, आराम शाह की हत्या कर 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। याद रखेंगे, लाहौर, पहले इसकी राजधानी लाहौर थी। दिल्ली को लाने वाला ये इल्तुतमिश ही था। राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश लेके आया था। इल्तुतमिश का प्रमुख कार्य क्या है वो देख लेंगे। इल्तुतमिश का प्रमुख कार्य, सबसे पहले जो ऐबक द्वारा कुतुब मीनार को शुरू करवाया गया था उसका निर्माण पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। और फिर इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। एकता प्रणाली चलाया था। एकता प्रणाली की शुरुआत
और 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहते थे। 40 सरदारों का संगठन तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और रज़िया सुल्तान के बारे में याद रखेंगे। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र प्रथम और हिंदू महिला शासक थी। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका थी, जिसकी हत्या कैथल के पास कर दी गई थी। याद रखेंगे 1240 ईस्वी। इसकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा कौन जारी की? भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, तो ये कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था, कुषाणों के द्वारा। आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा कौन जारी किए थे, ये आप आपको कमेंट करके बताएंगे। कुषाणों के द्वारा, तो याद रखेंगे कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुजुल कड़फी, लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, जो गद्दी पे बैठते ही 78 ईस्वी में जब गद्दी पे बैठा तो एक संवत चलाया था। गद्दी पर बैठने के समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो कि भारत सरकार के द्वारा भी प्रयोग में लेके आया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। याद रखेंगे। कनिष्क का एक राजवैद्य चरक के बारे में पूछा जाता है। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। इसके दरबार में और भी रहते थे, जैसे याद रखेंगे वसुमित्र पार्सव, नागार्जुन महाचेत और एक संरच कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क की राजधानी याद रखेंगे। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य के बारे में याद रखेंगे, यह सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान सूर्य अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। सूर्य एक गैस का गोला है, याद रखेंगे। सूर्य एक गैस का गोला है, जिसमें याद रखेंगे हाइड्रोजन इसमें 71%, हीलियम है लगभग 26.5%, अन्य गैस इसमें लगभग 2.5% अन्य गैसेस हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कोरोड कहलाता है।
सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जिसका तापमान याद रखेंगे, केंद्र का तापमान लगभग 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान याद रखेंगे, सूर्य का बाहरी सतह का तापमान वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सर्वप्रथम मिली सूर्य से जो ऊर्जा आ रही नाभिकीय संलयन के द्वारा, वो सबसे पहले हेंस बेथे के द्वारा ही बताया गया था। तो हेंस बेथे के द्वारा सर्वप्रथम सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण हो रहा है, ऐसा बताया गया था हेंस बेथे के द्वारा। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन हो रहा है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे कण है जो मिलके एक होता है, उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। विखंडन मतलब कोई बड़ा अणु टूट के छोटे छोटे में विखंडित होता है, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब केंद्र में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। इसका खोज सब पहले किसने बताया था, हेंस बेथे। एक चीज़ याद रखेंगे कि सूर्य के ग्रहण के समय दिखाने वाले पार्ट को कोरोना बोलते हैं, या सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को बोलते हैं सूर्य किरीट या कोरोना बोलते हैं उसको। सूर्य किरीट या कोरोना उसको बोलते हैं। सूर्य का व्यास याद रखेंगे 13,92,000 है। सूर्य का व्यास 13,92,000 है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। 2 अरबवां भाग मिलता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 499 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, सिख गुरु कौन थे जो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो याद रखेंगे, सिख गुरु अंगद देव गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। मेनली सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। और गुरु नानक जो थे बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे ये गुरु नानक। गुरु नानक के द्वारा अनेक काम किए गए थे। जैसे गुरु लंगर को इन्होंने बनाए थे। निःशुल्क भोजनालय वो था। संगत अपंगत का शुरुआत यही किए थे, तो लिख लेंगे गुरु नानक के द्वारा गुरु का लंगर, संगत एवं पंगत का शुरुआत ये गुरु नानक के द्वारा किया गया था। इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हो जाती है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। दूसरे गुरु बनते हैं गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु थे ये अंगद थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना भी था, लिख लेंगे गुरु अंगद, या इनका ही नाम लहना था।
और इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। जो गुरु लंगर स्थापना को गुरु नानक बनवाए थे, उनको स्थायी बना दिया गया था।